तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री मूलान वैली एल्डर्स वर्सेस गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स। हाँ, वैसे तो मूलान वैली एल्डर्स के तीनों एल्डर्स परलोक सिधार चुके हैं, लेकिन इनकी टेक्निक जो है थ्री बीस्ट सैवेज स्किल वो काफी कमाल की थी। और अगर मान लो कि इन तीनों मूलान वैली एल्डर्स और गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स के बीच फाइट होती है तो इनमें से कौन जीतेगा? वेल दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों पार्टी में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूलान वैली के एल्डर्स की पावर। और इन तीनों की पावर की बात की जाए तो ये तीनों एल्डर्स डाउ हुआंग की पीक के वॉरियर हैं और गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स भी डाउ हुआंग के पीक के ही वॉरियर हैं। एंड इन दोनों पार्टी की पावर देखते हुए हम इन दोनों को बराबरी पर रख सकते हैं। और इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो मू वैली के एल्डर्स के पास जो टेक्निक है उसके दम पर वो किसी भी डाउ जोन को टक्कर दे सकते हैं। और बात की जाए गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स की तो ये जुड़वा भाई हैं, इसकी वजह से दोनों ने एक टेक्निक डेवलप कर ली है और इस टेक्निक की मदद से ये भी एक एलाइड डाउ जोन से फाइट कर सकते हैं। चूंकि अब दोनों टेक्निक बराबरी वाला काम करती हैं तो दोनों को एक एक पॉइंट और मिलता है। और अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो टेक्निक अपनी पीक कंडीशन में है तो ये अपना बेस्ट ही देगी, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है और वहीं पर ये मात खा जाती है। और जब तीनों मोबाइल की एल्डर्स अपनी टेक्निक को यूज करते हैं तो इनके सभी साथी उस टेक्निक के दायरे में रहना चाहिए, तभी उनकी स्ट्रेंथ डाउजोंग से फाइट करने लायक हो पाएगी। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स यहीं पर एक पॉइंट बना पाते हैं, जैसे कि अगर मिस्टर गोल्ड मिस्टर सिल्वर से काफी ज्यादा दूरी पर हो तो भी वो कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन एपिसोड में आप लोगों को ये चीज देखने को नहीं मिली थी, लेकिन नोवेल में सारा ज्ञान का भंडार दिया हुआ है तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के नोवेल की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। और नोवेल में तो एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों भाई एक दूसरे के पास टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ भी तंत्र मंत्र डिपार्टमेंट आ गया। लो जी, अब यहाँ पर गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स को एक और पॉइंट दिया जाता है। अब मूव वैली के तीनों एल्डर्स में से अगर एक एल्डर भी अपनी सही जगह पर नहीं होता है, मतलब कि मौजूद नहीं है, तो भी ये टेक्निक काम नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर ये चीज गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स पर पूरी तरीके से लागू नहीं होती, क्योंकि ये ब्लैक कॉर्नर रीजन में टॉप पर आते हैं और इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। एंड इनकी बैटल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, इसलिए इनमें से एक भाई भी डाउजोंग 1 स्टार के वॉरियर को संभाल सकता है और दोनों कंबाइन होने के बाद तो 3 स्टार डाउजोंग से फाइट कर सकते हैं और फाइट को काफी लंबा खींच सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जियान के सामने ये चीटी भी नहीं है। एंड ये वाला पॉइंट भी इन्हीं को जाता है। एंड सबसे आखिरी पॉइंट, अगर मू वैली के तीनों एल्डर अपने आप को हील करना चाहते हैं तो वो अपनी इस टेक्निक की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर ऐसा नहीं कर सकते, तो ये वाला पॉइंट मू वैली के तीनों एल्डर की तरफ जाता है। अब आप ही बताओ कि इन दोनों टेक्निक में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। मैंने तो अपनी राय कमेंट में दे दी है, वैसे कमेंट से बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो में बता दिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप इस वीडियो में बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया हुआ है। और अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी कमेंट कर देना।